पहला चुनाव हम लड़े दिल्ली में, हमारा मजाक उड़ाया गया, 28 सीटें आई। दूसरा चुनाव लड़े, 67 सीटें आई। तीसरा चुनाव लड़े, 62 सीटें आई। पंजाब में गए चुनाव लड़ने, पहला चुनाव लड़े, 22 सीटें आई। दूसरा चुनाव लड़े, 95 सीटें आई। और गुजरात के अंदर पहला चुनाव हम लड़े, 14% वोट आया, 5 विधायक हमारे जीते। अब दूसरा चुनाव विधानसभा का लड़ेंगे, सुपड़ा साफ करना है, सबका सुपड़ा साफ करना है, नहीं करना है। तो ये नगर निगम का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, याद रखना। ये नगर निगम का चुनाव विधानसभा का सेमीफाइनल है, और सेमीफाइनल में जीतेंगे तो फाइनल में भी हराने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूं। और भाजपाइयों से तो दिल्ली से लेके, गुजरात से लेके, पंजाब से लेके पूरे देश में हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं, पूरे देश में लड़ने का काम कर रहे हैं। ये जितनी कुकुर मुत्ते की तरह फर्जी पार्टियां आपके बीच में आई हैं, याद रखना, एक नेता का नाम बताओ जो जेल गया हो। एक नेता का नाम बताओ जिसके खिलाफ ईडी लगी हो। एक नेता का नाम बताओ जिसके खिलाफ सीबीआई लगी हो। एक नेता का नाम बताओ जिसको गुजरात पुलिस ने अंदर किया हो। मैं बताता हूं, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को बीजेपी ने जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को बीजेपी ने जेल में डाला, गोपाल इटालिया को बीजेपी ने जेल में डाला, ईशुदान को बीजेपी ने जेल में डाला, चेतर बसेवा को बीजेपी ने जेल में डाला, संजय सिंह को बीजेपी ने जेल में डाला। लेकिन बार बार हम कहते हैं, जेल में डालो, चाहे सूली चढ़ा दो, जब तक जिंदा है तुम्हारी नफरत की राजनीति के खिलाफ लड़ते रहेंगे। लड़ना नहीं लड़ना, कायरों के पीछे लड़ना है कि बहादुरों के पीछे? कायरों के पीछे लड़ना हो तो लड़ते रहो, ऐसे ही लड़ते रहो, ऐसे 30 साल हो गए, आगे भी लड़ते रहना। लेकिन अगर बहादुरों के साथ मिलकर लड़ना है तो ये आम आदमी पार्टी बहादुरों की फौज है। आओ साथ में मिलके झाड़ू हाथ में उठाओ और पीट पीट के इनका दिमाग ठीक करेंगे हम लोग, इनका दिमाग सही करने का काम करेंगे। सिर्फ झूठ बोलने का काम। 30 साल से गुजरात में झूठ बोल रहे हैं, 12 साल से देश में झूठ बोल रहे हैं। क्या क्या बोला मोदी जी ने? हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाए? 15 लाख। 15 लाख आ गए आपके खाते में। अहमदाबाद वालों के भी नहीं। मैं तो सोच रहा था कम से कम मोदी जी ने अहमदाबाद वालों को 15 लाख दिया होगा, आपका भी नहीं आया। ये कह रहे 15 रुपए भी नहीं आया। हमारी माताओं बहनों ने 1500 की वो नोट जो पति से छिपा के संदूक में रखी थी, मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों लाइन में लग जाओ, यही काला धन है, लाइन में लग के जमा करो। उसको भी खाली करा लिया, उसको भी खाली करा लिया। अभी महिला हितैषी बने हुए हैं, तो नोटबंदी करके देश को तबाह किया। काला धन लाए नहीं, 15 लाख दिया नहीं, 2 करोड़ नौकरी दिया नहीं। और एक ट्रेन कौन सी चला रहे थे? कौन सी ट्रेन चला रहे थे? बुलेट ट्रेन है? जोर से बोलो भाई, भूल जाते हैं। बुलेट ट्रेन, इसी से तो फायदा होता है मोदी का। कौन सी ट्रेन चला रहे थे? कौन सी ट्रेन? चल गई बुलेट ट्रेन। ये तो अमजद कह रहे हम बैठ के आए मुंबई से, नहीं आए। 12 साल हो गया, गोदी मीडिया वाले बुलेट ट्रेन दिखा रहे थे, ऐसे बुलेट ट्रेन चलेगी, मोदी जी ऐसे चलेंगे, मंत्री जी ऐसे चलेंगे, ऐसे उड़ेगी, ऐसे बैठेगी।
जानवरों की तरह यूपी बिहार लोग जाते हैं, जानवरों की तरह गुजरात में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन में भर के लोग जाते हैं, जानवरों की तरह हिंदुस्तान में ट्रेन में इंसान भर के जाता है। बुलेट ट्रेन चलाने का दिखाने का सपना दिखा रहे थे। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर हमने रख दिया है भारतीय झूठा पार्टी। झूठा पार्टी 15 लाख पे झूठ बोला, 2 करोड़ पे झूठ बोला, बुलेट ट्रेन पे झूठ बोला, काला धन लाने पे झूठ बोला, 2 करोड़ नौकरियां देने पे झूठ बोला। खाली दिन रात झूठ बोलने का काम करते हैं। अभी 2 दिन से एक और झूठ फैला रहे मोदी जी। क्या कह रहे हैं? महिला आरक्षण बिल विपक्ष वालों ने रोक दिया। क्या कह रहे हैं? महिला आरक्षण बिल विपक्ष वालों ने रोक दिया। मोदी जी ने 2023 में महिला आरक्षण का बिल संसद के अंदर पेश किया था। उठाकर देख लेना, आम आदमी पार्टी और संजय सिंह ने, हम सब ने कहा था 543 में 33% आरक्षण आज करो, हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तब मोदी जी भाग गए, कहने लगे ये नहीं हो सकता, पहले जनगणना होगी, फिर परसीमन होगा, फिर आरक्षण होगा। हमने कहा चलो ठीक है, जो तुम्हारी है वही कर देते हैं। उस बिल को सत्ता पक्ष ने, विपक्ष ने, सब ने सपोर्ट किया। बिल 2023 में पास हो गया। बिल 2023 में पास हो गया। 16 अप्रैल 2026 को 3 साल के बाद इस नाकारा सरकार ने उसको नोटिफाई किया। तो महिला आरक्षण बिल देश में लागू हो गया कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? हो गया है। जोर से बोलो, हो गया है कि नहीं हो गया? हो गया है। फिर भी झूठ फैला रहे हैं। ये बिल क्या था? ये डीलिमिटेशन का बिल था, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। हमने कहा हम देश के टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे, हम उत्तर दक्षिण का झगड़ा नहीं होने देंगे। भारत के 140 करोड़ लोग एक है, और हमारी एकता को तोड़ने की कोई कोशिश करेगा तो मिलकर उसके खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। इसलिए हमने इस बिल का विरोध किया। महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका है। साथियों और दोस्तों, आम आदमी पार्टी आपसे जाति, धर्म और नफरत के नाम पर वोट मांगने नहीं आई। आम आदमी पार्टी आपसे हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगने नहीं आई। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि हमारे दिल्ली के 10 साल का काम उठाकर देख लेना, पंजाब में 4 साल का काम उठाकर देख लेना। दिल्ली के 10 साल के काम में हमने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, अच्छे स्कूल बनाए, विश्व स्तरीय स्कूल बनाए। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा महाराष्ट्र का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले योगी बाबा वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। फिर कहने लगे गुजरात वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? कहने लगी केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखना है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी दिल्ली आती है तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जो सरकारी स्कूल बनाया था वो देखने जाती है। जाती नहीं जाती? बताओ, जाती नहीं जाती है? हमने ऐसे स्कूल बनाए। आज महिला के हितैषी बने मोदी जी। हिंदुस्तान की पहली सरकार है अरविंद केजरीवाल की सरकार, जिसने कहा दिल्ली में माताओं बहनों के लिए, महिलाओं के लिए बस में चलने का किराया 0 होगा। 0 0 0। दिल्ली में बिजली का बिल 0 होगा। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।